प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। अब नंबर आता है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। आपको पता होगा कि मीटर वायर ब्रिज जिसको आप कहते हो ना, वो आपका सिलेबस में नहीं है इस बार। स्लाइड वायर ब्रिज जिसको मीटर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, सिलेबस में नहीं है। जब नहीं है तो उसके न्यूमेरिकल लगाने से क्या फ़ायदा। तो हम वही न्यूमेरिकल लगाते हैं जो आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है और आएंगे एग्जाम में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन बनेगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमसे कह रहा है 4 रेजिस्टेंस 15 ओम, 12 ओम और 4 ओम, साथ में 10 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये है क्रम से, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, इस तरह से। और ये जो है एक व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉर्म कर रहे हैं। आपने बना दिया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है आपके सामने। हमसे कह रहा है कि इज द नेटवर्क बैलेंस। अब आप ये बताओ कि ये बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस की कंडीशन क्या है? बैलेंस की कंडीशन ये है कि इन दोनों साइड में जो रेजिस्टेंस लगे हुए उनका रेशो इक्वल आना चाहिए इन दोनों साइड में लगे हुए रेजिस्टेंसों के। अगर ऐसा है तो बैलेंस है, नहीं है तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज के बैलेंस के लिए कंडीशन है कि 15/10 ये इक्वल होना चाहिए 12/4 के। ज़रा देखो, काटो, 5 तो 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 तो इधर आ गया, और 4 3 12, ये आ जाएगा 3/1। तो क्या 3/2 इक्वल है 3/1 के? नहीं। जब ये इक्वल ही नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं है। तो आप कहोगे ब्रिज इज नॉट इन बैलेंस कंडीशन। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है तब क्या करें? हमसे पूछ रहा है कि इज द नेटवर्क बैलेंस। बैलेंस नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है बैलेंस, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो 10 ओम जो रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है, इसके पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है जिसकी वजह से ब्रिज जो हो जाए वो बैलेंस हो जाए। तो लेट अस सपोज कि ये अननोन रेजिस्टेंस x है, x ओम। ये हमें फाइंड आउट करवा रहा है कि कितना हम रेजिस्टेंस ऐड कर दें 10 ओम के पैरेलल में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो फिर आप दोबारा से व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर आप 10 ना लेकर के 10 और x का इक्विवेलेंट लेंगे। तो आपको पता है, देखो किस तरह से आप कहेंगे फॉर बैलेंस किसके लिए? ब्रिज की बात चलिए। बैलेंस ब्रिज के बैलेंस के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। तो 15 का रेशो इक्वल होना चाहिए इस पूरे के इक्विवेलेंट के। तो 15/15। अब नीचे क्या क्या है इक्विवेलेंट में? देखो नीचे क्या क्या है, ये 10 ओम है और ये x ओम है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो रेजिस्टेंस R1 R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए होते हैं, तब इन दोनों का जो निचोड़ निकल कर आता है, इट मीन्स इन दोनों का खुद का जो इक्विवेलेंट आता है वो ये आता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो आपके पास एक 10x है और 10 है और एक आपके पास x है। तो देखो ऊपर उन दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे उन दोनों का एडिशन। देखो R1 R2 एक आपके लिए 10 ओम है और एक आपके लिए x ओम है। तो 10 ओम इंटू x ओम अपॉन 10 ओम + x ओम। तो ये आपके पास आ चुका है 15/something इज इक्वल टू हो जाएगा ये बाकी जो दो साइड हैं इनके रेशो के, तो 12/4 के इज इक्वल टू 12/4। काट लो, 4 1 4, 4 3 12, 3 5 15। तो ये 5 ऐसे रहेगा। डिवाइड वाला नंबर देखो यहाँ 1 बचा हुआ है, तो डिवाइड वाला जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा 10x अपॉन 10 + x, ये हो गया। और इधर क्या दिखाई देगा आपको 5। 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 50 + 5x इज इक्वल टू 10x। सही है भाई, सही है। 50 ऐसे रहेगा, 10x उधर चला जाएगा, तो 5x जो है 10x के माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x - 5x। तो यहाँ बचेगा अल्टीमेटली आपके पास 5x और इधर बचा हुआ है 50।
तो 5 से 50 जो है वो 10 बार चला जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10 ओम। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि आपको 10 ओम के पैरेलल में 10 ओम और लगाना होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क ये एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो कोई टफनेस थी क्वेश्चन के अंदर नहीं थी। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, विजन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल आप सटीक पहुंचेंगे, गलत नहीं करेंगे। आप वहीं आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन रन कराता हुआ चला जाएगा कि भाई आप ऐसे सॉल्व करते हुए चले जाओ। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही मेरा मोटिव था कि आपकी समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।